नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम एक सर्वे का जिक्र करने वाले हैं। ये सर्वे उत्तर प्रदेश में किया गया है और उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने किया है। सर्वे का को मैं विस्तार से चर्चा करूं उससे पहले कुछ जानकारी यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की मैं देना चाहता हूं। यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील, ब्लॉक और जिले पर कार्यरत उन गैर मान्यता प्राप्त संवाददाताओं का संगठन है जिनकी संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के 75 जनपदों में सक्रिय इकाइयां। तो ये जो सर्वे हमने कराया, ये जिस समय पहलगाम में घटना हुई थी उसके एक हफ्ते के बाद से शुरू हुआ था और जब ये सीज फायर हो गया है उसके दूसरे दिन ये समाप्त किया गया सर्वे। इस सर्वे में करीब 35,000 लोगों से टेलीफोनिक वार्ता की गई। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, इन लोगों के जरिए ये सर्वे कंपाइल तैयार किया गया और फिर कंपाइल किया गया। तो उसको हमने उसका जिक्र कर दिया कि यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन है क्या। हम सर्वे पर आते हैं। श्रीनगर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान परस्त और पोषित आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों की हत्या की थी उसका बदला तो भारत की सेना ने ले लिया है। सेना की कार्रवाई से उत्तर प्रदेश की लगभग 90% आबादी खुश है, लेकिन इसी के साथ प्रदेश की 65% आबादी इस बात से आक्रोशित है कि जब भारत युद्ध जीत रहा था तो अमेरिका के हस्तक्षेप से भारत ने सीज फायर क्यों किया। ये निष्कर्ष है यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उस सर्वे का जो उसने पिछले दिनों टेलीफोन पर प्रदेश के 35,000 लोगों से बातचीत करके संकलित किया है। सर्वे में प्रदेश के लोगों, जिसमें पुरुष, महिला तथा युवक और युवतियां शामिल थे, से पूछा गया था कि क्या सरकार के सीज फायर से आप संतुष्ट हैं और क्या आपको लगता है कि ये निर्णय किसी तीसरे के दबाव में लिया गया। 99% लोगों ने जवाब दिया कि सेना के शौर्य, पराक्रम तथा उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम का हम लोग स्वागत करते हैं। सेना ने बहुत ही बहादुरी के साथ टारगेटेड हमले किए हैं और पाकिस्तान सेना के जोश को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, लेकिन सरकार और नेतृत्व तो अपनी बात को सही ढंग से न तो रख पाया और न ही अपना लोहा मनवा पाया, जबकि पूरा देश और संपूर्ण विपक्ष उनके साथ था। सरकार के निर्णय के पक्ष में जहां 30% थे, वहीं विपक्ष में 65%, जबकि 5% का कहना था कि वो कुछ कह नहीं सकते। ये पूछने पर कि आप नेतृत्व से नाराज हैं या भारतीय जनता पार्टी से, 45% लोगों का जवाब था कि नेतृत्व से, जबकि 50% लोगों का कहना था कि भाजपा और उसकी कार्यप्रणाली से, जबकि 5% लोगों का कहना था कि दोनों से। ये पूछने पर कि क्या पाकिस्तान के वायदे पर विश्वास करना चाहिए, 70% लोगों का कहना था कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जबकि 13% का कहना था कि देखना पड़ेगा, जबकि 6% का कहना था कि 1 महीने के बाद जवाब आए, जबकि 11% का जवाब था कि जब सरकार ने विश्वास किया है तो वेट एंड वॉच। ये पूछने पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत बनाने की जो बात कर रहे हैं उससे आप कहां तक सहमत हैं। 82% लोगों का कहना था कि हिंदू और मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करके हिंदुस्तान विकसित भारत बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि विकसित भारत बनने के लिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास तथा सबका सहयोग चाहिए, जबकि इस समय पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का ही बाजार कर। जरा ये देख लीजिए ना वीडियो, जो मध्य प्रदेश के एक माननीय जी का है, यानी मंत्री महोदय का है, और क्या क्या कह रहे हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं, सेना के एक महिला अधिकारी को, सिर्फ इसलिए कि वो अल्पसंख्यक समाज से आई। लेकिन जबकि सेना को उस पर अगर विश्वास न होता तो लीड करने का मौका नहीं देता, और भारत की जनता को, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता उसको सल्यूट कर रही। तो ये मंत्री जी का भाषण सुन लीजिए आप। हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलमा होना। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को
हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस के। क्या हो गया? क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? कब होगा? सुनने में आया है कि हाई कोर्ट ने शायद कहा है कि एफआईआर कर दी जाए इनके खिलाफ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह पे दही जम गया है। होगी कि नहीं होगी, गॉड नोज या ही नोज, बट आई डोंट। 33% लोगों का कहना था कि 22 अप्रैल की आतंकी घटना के बाद तो ये ही नहीं तय हो पा रहा है कि युद्ध पाकिस्तान से लड़ना है या फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों से, जबकि सारा देश आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यदि भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या सीज फायर होता उस समय भी? के जवाब में 71% लोगों का कहना था कि जब तीसरे को ही हस्तक्षेप करना था तो उसी हिसाब से निर्णय होना था, तो ऐसा ही होता। जबकि 28% लोगों का कहना था कि तब भारत के मुसलमान और अधिक टारगेट होते और उनसे राष्ट्रवादी होने तथा देशभक्त होने का सबूत मांगा जाता। ये पूछने पर क्या युद्ध एकमात्र विकल्प हो सकता है, 78% लोगों का कहना था युद्ध अंतिम विकल्प हो सकता है, जबकि 22% का कहना था भय बिन होय न प्रीत। तो ये यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उस सर्वे का निचोड़ है जो इस संगठन ने पूरे प्रदेश के 35,000 लोगों से टेलीफोनिक बातचीत करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, इसकी प्रतीक्षा रहेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।